अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट वन कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर बेसिक्स ऑफ अ वर्कशीट। हम एक वर्कशीट के अंदर कितनी टाइप्स का डाटा एंटर कर सकते हैं, कौन कौन सी डाटा टाइप हो सकती है एक सेल की, मींस कि उसके अंदर किस तरह का डाटा आप लोग शामिल कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे अपने इस लेक्चर में। देखें स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी ये तो चीज डिस्कस कर चुके हैं कि एक वर्कशीट के अंदर मल्टीपल टाइप्स का डाटा हम लोग एंटर कर सकते हैं, बहुत सारी अमाउंट्स को एंटर किया जा सकता है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, इसके अलावा भी हमारे पास इसकी बेसिक्स में कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फॉर्म्स ऑफ डाटा जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं वर्कशीट के अंदर डाटा को एंटर करने की, तो उसमें कुछ बेसिक्स डाटा है, डाटा टाइप्स। एक्चुअली बेसिक डाटा टाइप्स वो कौन कौन सी हैं? देखिए, इसमें हमारे पास नंबर 1 पे है सबसे पहले लेबल्स। स्टूडेंट्स, इसमें नंबर 2 पे है हमारे पास वैल्यूज एंड नंबर 3 पे है हमारे पास फॉर्मूला। इन तीन चीजों से बेसिकली हम अपनी एक वर्कशीट को फिल करते हैं और उसके ऊपर फिर कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म की जाती है। नंबर 1, सबसे पहले मैंने लेबल की बात की। लेबल बेसिकली क्या चीज है? आपका सिंपल टेक्स्ट। तो आप लोग अपर केस लेटर्स या लोअर केस लेटर्स, जो आप अल्फाबेट्स लिखते हो, वो आप लोगों का जो टेक्स्ट कहलाता है वो लेबल्स कहलाता है। ओके, यानी कि वर्कशीट के अंदर उसको टर्म नेम दिया जाता है लेबल्स। तो हम लोग किसी भी चीज की लेबलिंग कर सकते हैं। किसी टेबल, आपने कोई टेबल डिजाइन किया, सपोज कर ले, उसमें सारी कैलकुलेशंस हैं, सारी अमाउंट्स हैं, बट आपने उस टेबल को कोई नाम तो डेफिनेटली अल्फाबेटिकली देना पड़ेगा। तो आप उसको अल्फाबेटिकली कोई भी नाम असाइन कर सकते हो। सिमिलरली आप इसके अलावा जो है वो वैसे ही, यानी कि कॉलम नेम देने हैं, आपने रोज के नेम कस्टमाइज करके खुद से चेंज करके देने हैं, तो वो सारा काम आप लेबलिंग से कर सकते हैं। मींस कि आप लोग अपना टेक्स्ट यूज कर सकते हो जिसमें ABC A to Z आपके पास तमाम जो है वो कॉम्बिनेशन, तमाम लेटर्स, तमाम टेक्स्ट आपके पास मौजूद है। वो चाहे अपर केस लेटर में हो या चाहे लोअर केस लेटर में हो, वो हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेकंड डाटा टाइप जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं? नंबर्स। अब नंबर्स में तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं भाई। जैसे कि नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर भी हैं, इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आएंगे, इसमें हमारे पास डेसिमल्स यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज भी आएंगी। इसके अलावा हमारे पास इसमें साइंटिफिक नोटेशन से लिखे जाने वाले नंबर्स वो भी आएंगे। तो ये तमाम नंबर हमें वर्कशीट अलाउ करती है। वो कहती है जी कोई मसला नहीं, आपके पास इतना भी तरह का डाटा है वो आप एंटर कर सकते हो। आपके पास कोई पॉजिटिव नंबरों की लिस्ट है, आप वो भी एंटर कर सकते हो। नेगेटिव नंबर्स हैं, वो भी एंटर किए जा सकते हैं। डेसिमल्स यानी कि पॉइंट की वैल्यू है, ये विदाउट पॉइंट, फ्रैक्शनल या नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, आप वो भी एंटर कर सकते हो। और साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 की पावर में जब आप नंबर लिखते हो, 10 रेज़ टू पावर समथिंग, वो अगर आप पावर्स की सूरत में कोई नंबर लिखना चाहो तो आप वो भी लिखकर प्रोसेस कर सकते हो। इट मींस दैट के एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बेसिकली अपने अंदर रखता है, जो कि हम वहां पर एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो वैल्यूज हमें एक एंटिटी मिली है नंबर्स की, उसमें आगे कितनी फर्दर टाइप्स है ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन रहेगा कि हम इन सब चीजों को इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है जी? फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मोस्ट पावरफुल फीचर कहा जाता है इसको किसी भी स्प्रेडशीट, किसी भी वर्कशीट या वर्कबुक का। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है? ये वो फॉर्मूला है जो हम लोग उन नंबर्स पे, जो हम लोग नंबर्स यहां पर लिख चुके हैं, उन नंबर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। लाइक आपने जितनी भी अमाउंट्स लिखी है उनके ऊपर आपने कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, तो वो आप कर सकते हैं आसानी से। मतलब आपने अमाउंट्स को प्लस करना है, नंबर्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मींस के आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट उनकी निकालनी है या उनको डिवाइड करना है। ये तमाम काम आप आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। आप जो भी फॉर्मूला रिस्पेक्टिव सेल्स के ऊपर लगाएंगे, अब हम देखेंगे कि सेल्स की एक रेंज को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे टेक्स्ट को ऐड करना है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। अभी हम जस्ट इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूला के बारे में बात हो रही है कि जो भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो आप आसानी कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ हमारे पास क्या है जी? लॉजिकल ऑपरेशंस है। मींस कि आप अगर आपने वैल्यूज का कंपैरिजन करना है, आपने कोई कंडीशन ड्राइव करनी है विद द हेल्प ऑफ सम अमाउंट्स, तो उसके जरिए से भी आप लोग काम कर सकते हो वर्कशीट के अंदर। तो फॉर्मूला बेसिकली सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को तो आपको अवेल करता ही है, बट इसके साथ साथ वो लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी आपको ऑप्शन देता है। आप लॉजिकल ऑपरेशंस में, यानी कि आप जब सिंपली दो वैल्यूज को कंपैरिजन करते हो, आप चीजों का जो है आप कह सकते हैं कि इस तरह से कंपैरिजन करते हो कि जिससे फर्दर
ट्रू या फॉल्स आंसर निकालने के बाद उससे फर्दर कोई डेरिवेशन परफॉर्म की जाती है। तो ये तमाम काम किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, दैट इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द वर्कशीट। ओके, तो ये था जी हमारा एक बेसिक सा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि हम कितनी टाइप्स का डाटा जो है वो किसी भी वर्कशीट के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खुदा हाफिज।